Nick. नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की इंदिरा फेलोशिप को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को लेकर कुछ योजनाएं इतनी प्रभावशाली थीं कि उनके कारण भाजपा विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव में अनेक सीटों पर जीती। एक तरह से बहुत से क्षेत्र इन योजनाओं के कारण भाजपा के मजबूत गढ़ बन गए हैं। अब भाजपा के इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस नए नए प्रयास कर रही है। एक साल पहले कांग्रेस ने इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम लॉन्च किया। इसे फिर से लॉन्च किया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ कांग्रेस शक्ति अभियान चला रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि यह अभियान हक, हिस्सेदारी और पहचान के मूल विचारों पर आधारित है, जिसके जरिए राजनीति में रुचि रखने वाले महिलाओं को शक्ति अभियान से जोड़कर राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी और ट्रेनिंग दी जाती है। कांग्रेस देश भर में राज्य से लेकर पंचायत स्तर तक बूट कैंप के जरिए महिलाओं को राजनीति से जोड़ने का यह अभियान चला रही है। महिलाएं शक्ति अभियान की वेबसाइट और दिए गए नंबर पर मिस कॉल पर जुड़ सकती हैं। अब तक 28 राज्यों और 350 ब्लॉकों में 4300 शक्ति क्लब स्थापित किए गए हैं, जिनमें 31,000 से अधिक सदस्यों ने हिस्सा लिया है। कांग्रेस के इस अभियान पर हालांकि तंज कसते हुए भाजपा का कहना है कि महतारी वंदन योजना से भयभीत होकर कांग्रेस ने यह अभियान शुरू किया। क्या सचमुच कांग्रेस का यह अभियान महतारी वंदन योजना का जवाब है? आज की चर्चा इन सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। भारतीय कांग्रेस के द्वारा एक महिलाओं को जोड़ने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई, जिसका नाम था इंदिरा फेलोशिप। पिछले एक साल में हमने इसका लॉन्चिंग की। एक साल की इसकी पूरा होने के बाद फिर इसे रिलॉन्च किया जा रहा है अभी। और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। महिला के द्वारा महिलाओं के लिए शासन है, जिसके द्वारा ऐसी महिलाएं जो राजनीति क्षेत्र में अपना कदम रखना चाहती हैं, जिन्हें किसी तरीके से आगे आने के लिए, पहले पायदान में खड़े होने के लिए जगह नहीं मिल पाती, तो एक हमारी एक मुहिम है कि जिसके द्वारा हम महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की सफलता को देखकर लगातार भाजपा की सरकार, विष्णुदेव सरकार की लोकप्रियता महिलाओं के बीच में देखकर भयभीत कांग्रेस, विचलित कांग्रेस महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नए नए पैंतरे आजमा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की महिलाएं बहुत समझदार हैं। इनकी पिछली सरकार में जिस प्रकार इनके साथ शराबबंदी का वादा खिलाफी किया गया, स्व सहायता समूह की कर्ज माफ़ी का वादा खिलाफी किया गया, महिलाएं अब इन पर भरोसा नहीं करने वाली। चाहे ये कितने भी पैंतरे आजमा ले, कितनी भी यात्राएं कर ले, कितने भी अभियान चालू कर ले, इनका भरोसा विष्णुदेव सरकार के साथ था, है और हमेशा। चलिए, देश को पहली महिला प्रधानमंत्री देने वाली कांग्रेस अब इंदिरा फेलोशिप उन्हीं के नाम से शुरू कर चुकी है, ताकि इससे बड़ी संख्या में महिलाओं तक पहुंचा जाए। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर श्वेता शर्मा जुड़ रही हैं, प्रगति भाजपाई कांग्रेस से नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले प्रगति जी, आप ही के पास आऊँगा। इंदिरा फेलोशिप अभियान चलाया जा रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें और टीका टिप्पणी इसको लेकर हो रही है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का क्या उद्देश्य है इस इंदिरा फेलोशिप के जरिए? देखिए, आधी आबादी को पूरा हक दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी इंदिरा फेलोशिप योजना जो लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी, उसे फिर से आज रिलॉन्च किया है। महिलाओं को गांव में जाकर, जो महिलाएं राजनीति में प्रेरित होंगी, जानती होंगी, राजनीति करना चाहती होंगी, उन्हें राजनीति के बारे में ज्ञान देना, महिलाओं को एक मंच देना, इसके लिए जो जनरली महिलाओं को नहीं मिलता, इस कारण इंदिरा फेलोशिप योजना का जो शुभारंभ किया गया है। आपको ज्ञात होगा कि माननीय राजीव गांधी जी के कारण ही आज पंचायत से लेकर उच्च सदन तक यदि महिलाएं आवाज उठा रही हैं, तो उसके प्रणेता, उसके द्योतक यदि उसे किसी ने दिया है, तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो व्यवस्था लाई थी, उसके तहत महिलाएं आज पंचायत से लेकर संसद तक अपनी आवाज रख रही हैं, अपनी बात रख रही हैं, आवाज उठा रही हैं। इसमें हम आधी आबादी, महिलाओं की जो आधी आबादी है, उन्हें पूरा हक दिलाने के लिए 50% हमको 50% तक का आरक्षण जो है हमको वो मिले, इसके कारण हमने इंदिरा फेलोशिप योजना का शुभारंभ दोबारा किया है। और गांव गांव तक महिलाओं की हर क्षेत्र में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने के लिए
इस फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई है। अभिषेक प्रगति जी, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महिलाओं का दखल जिस तरह से राजनीति में बढ़ा है, उसके चलते कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस पर कदम उठाना पड़ा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के राजनीति में यदि किसी ने महिलाओं का दखल लाया तो वो कौन था? कांग्रेस पार्टी। मैंने पहले ही कहा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के कारण आज महिलाएं राजनीति पर बढ़ चढ़कर यदि महिलाएं हिस्सा ले रही हैं तो माननीय राजीव गांधी जी के कारण आई हैं। और आज महिलाएं और आगे आए, महिलाओं की भागीदारी और सुनिश्चित हो और महिलाएं आगे बढ़ें, इसके कारण ही तो हम इंदिरा फेलोशिप योजना दोबारा से लेकर आए हैं। दोबारा उसे हमने लॉन्च किया, इंदिरा फेलोशिप योजना को। ठीक है, जवाब ले लेते श्वेता जी। इंदिरा फेलोशिप 1 साल पहले शुरू हुई थी एंड कांग्रेस मानी इट वाज अ सक्सेस, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हैं, बहुत सारे क्लब्स बने हैं। बीजेपी को ये क्यों लगता है कि आपकी जो योजनाएं हैं उसके चलते कहीं ना कहीं असुरक्षित है कांग्रेस और ये अभियान चलाया जा रहा है? क्योंकि बात मैतारी की नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस ये जो इंदिरा फेलोशिप है और वो चला रही है। अगर इसको देखा जाए तो क्या आप बीजेपी ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो मुफ्त योजनाएं हैं महिलाओं के लिए वो ज़्यादा प्रभावी है और इसी से कांग्रेस जो है सुरक्षित हो गई है? अभिषेक जी, महिला हितों की बात करना कांग्रेस के लिए बहुत विरोधाभासी साउंड करता है, बहुत विरोधाभासी। 55-60 साल तक केंद्र में सरकार थी, क्या किया इन्होंने महिलाओं के लिए? मुझे एक उपलब्धि बताइए। पिछले 5 साल तक अभी इन्होंने छत्तीसगढ़ में राज किया, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उनकी प्रवक्ता रोते हुए कांग्रेस कार्यालय से निकली, राजीव भवन से निकली है, और ये नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनको राजनीतिक गुर सिखाने की बात करते हैं। आपको ये मैं बताना चाहूंगी कि नारी का वंदन यदि किसी राजनीतिक दल में हुआ है, होता रहा है, तो वो एकमात्र राजनीतिक दल है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जहां नारी का सदैव से सम्मान किया जाता है। आप ये देखिए कि 55-60 साल तक इन्होंने केंद्र सरकार में पूरा एक तरफा अपना राज किया। उसके बाद ये 33% महिला आरक्षण नहीं ला पाए। अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बहन बोल रही थी कि राजीव गांधी जी ने महिलाओं को बहुत आगे किया। ठीक है, उनकी एक उनका योगदान हो सकता है, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि यदि पूरे देश में पंचायत राज में किसी ने 50% महिला आरक्षण किया तो वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, जिनके कारण 70% महिलाएं चुनाव जीत कर आने लगी। वो जनरल सीट से भी लड़ने लगी चुनाव। और आज यदि छत्तीसगढ़ में महिलाएं सशक्त है तो भारतीय जनता पार्टी की उस योजना के कारण सशक्त है, जब डॉक्टर रमन सिंह जी ने उन्हें 50% आरक्षण दिया। उसकी प्रोडक्ट मैं स्वयं आपके सामने बैठी हुई हूँ। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब नारी हितों की बात करते हैं तो अपने इतिहास को तो देख ले। कांग्रेस, इनकी ही एक पूर्व प्रवक्ता बोलती है कि 5 साल तक कंस काका का शासन था। ये क्या नारी की रक्षा करेंगे? जब इनके कार्यालय से नारी, एक अबला नारी आंसू बहाते हुए बाहर निकलती है, ये क्या नारी की रक्षा करेंगे? और दूसरी बात, इंदिरा फेलोशिप प्रोग्राम जो आप कह रहे थे कि सक्सेस है, आई वुड से इट इज द ग्रेटेस्ट फेलियर। तभी तो रीलॉन्च किया जा रहा है। जब इनकी सरकार थी 2023 में, तब इन्होंने इंदिरा फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। वो शायद ग्रेट फेलियर था करके इसको रीलॉन्च कर रहे हैं। अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए इसे रीलॉन्च किया जा रहा है। रीलॉन्च करने की नौबत क्यों आ रही है? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते प्रगति जी से जल्दी से, फिर नागिन जी आपके पास आऊंगा। प्रगति जी। अभिषेक जी, 1 वर्ष की छोटी सी अवधि में 300 से अधिक फेलो ने 28 राज्य और 350 ब्लॉक में 4300 शक्ति क्लब स्थापित किए। श्वेता जी नोट कर लीजिए, जिसमें 31,000 से अधिक सदस्य शामिल हैं। तो शक्ति अभियान की स्थापना और संचालन का प्रमुख केंद्र है। लोगों पे उत्साह हो, इसके कारण हमने दोबारा इसे लॉन्च किया कि पिछले साल इतने आंकड़े थे, इस बार हम और महिलाओं को प्रभावशाली, अभी 50% यदि की प्रभावशाली पहल हम कर रहे हैं तो महिलाएं और आगे आए, महिलाओं में रुचि आए, इसलिए हमने इसे लॉन्च किया। तो इसे आप सीटों में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इसे आप सीटों में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और रही बात अगर महिलाओं की, तो महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी है चुनाव में? बिल्कुल, देखिए लोकसभा में हमने अपना प्रतिशत बढ़ाया है। निश्चित तौर पर हमारा जो प्रतिशत था वो बढ़ा है और उसके लिए महिलाओं को और
इस देश की जनता को लेकिन साधुवाद है। प्रगति यदि जी, आप 99 में से यदि आप मात्र देश 13 स्तर महिला पर देखें, सांसद हैं। आप देखिए, सबसे ज्यादा यदि मैं इस प्रदेश की बात करूं तो सबसे ज्यादा विधायक महिलाएं यदि किसी पार्टी ने दी तो वो भारतीय जनता पार्टी की, सॉरी, कांग्रेस पार्टी ने दी। सबसे ज्यादा विधायक महिलाएं कांग्रेस पार्टी ने दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के साइन में यदि सबसे ज्यादा महिलाएं विधायक बनी है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थ्रू बनी है। अभी भी आप देखेंगे विधानसभा में यदि सबसे ज्यादा महिलाएं हैं तो वो कांग्रेस पार्टी की महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में। दूसरी बात, ये जो महतारी वंदन नाम का जुमला लेकर आए थे उसमें प्रदेश की महिलाओं को इन्होंने चुनाव के ठीक पहले गुमराह कर दिया। इनके गृह मंत्री जी भाषण देते हैं, उसकी क्लिपिंग भी होगी अभिषेक जी मेरे पास, कि कलेक्टर की भी महिला होगी और कार से भी उतरेगी तो उसे महतारी वंदन का पैसा दिया जाएगा। इनका ये स्टेटमेंट था। अब ये काट छांट कर रहे हैं जुमला वंदन योजना को और इस कारण हमारी महिलाएं ठग कर, इनकी बातों में आकर कुछ प्रतिशत वोट प्रतिशत बढ़ाकर वोटों का ध्रुवीकरण उस तरफ होकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ की 10 प्रगति जी, इसमें ठगने वाली क्या बात है? कर्नाटक में आप भी महिलाओं के लिए योजनाएं चला रहे हैं। चलिए ठीक है, नागिन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रगति जी को दिया गया उतना ही समय मुझे भी दीजिएगा बोलने का। जी, पहले मैं नागिन जी को समय दे दूं। मैम, आप लोगों ने बोल लिया, उनको भी बोलने दीजिए। नागिन जी, इंदिरा फेलोशिप को लेकर क्या कहेंगे? एक तरफ कांग्रेस दावा करी इट वाज अ सक्सेस और इसको फिर से रीलॉन्च इसलिए किया जा रहा है कि और बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ा जा सके। बीजेपी का यह कहना है कि हमने महिलाओं के लिए जो काम किया है उससे कांग्रेस असुरक्षित है। किस तरह से देखते हैं आपसे? देखिए अभिषेक जी, ये जो तमाम वातावरण पैदा हो रहा है ये कहीं ना कहीं महिला शक्ति के लिए एक सुखद भविष्य जो है वो साफ नजर आ रहा है कि अब नारी शक्ति को वो सम्मान मिलने जा रहा है, लगातार उसका हक मिलने जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल जो हैं अब महिलाओं को अवसर देने की ओर धीरे धीरे तत्पर हो रहे हैं। वो किसी न किसी बहाने से उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। एक तरीके से हम कहें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खत्म होने चला जा रहा है जी। जाहिर है इसका असर आने वाले समय में बहुत अच्छा और सकारात्मक मिलेगा। बीजेपी ने भी अपनी पहल अच्छी करी है और कांग्रेस भी अब करने जा रही है। तो ये अगर रीलॉन्चिंग की भी बात करें तो उन्होंने आजमाया है और मुझे लगता है कि महिलाओं को जब हम इस तरीके से राजनीतिक दलों के द्वारा चेतना उनकी जागृत की जाती है, राजनीति में उनकी स्थिति, उनको किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, उनके अधिकारों की बात हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से प्रबुद्ध किया जा रहा है ताकि वो सिर्फ एक वोट बैंक बन के ना रह सके, उनकी सत्ता में भी भागीदारी हो सके। समाज में अक्सर ये होता था कि पुरुष प्रधान एक जो मानसिकता होती है कि उन्हें नहीं आगे बढ़ने देना है, वो चीज अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें राजनीतिक दल जब अलग अलग पार्टियां जो है चीजों की अब महत्ता को समझ रही हैं और महिला शक्ति को अलग अलग तरीके से समझ के उनको देख रही हैं, तो मुझे लगता है कि सकारात्मक वातावरण तो आ ही रहा है। और इसका उदाहरण आज मैं खुद देख रहा हूँ कि दोनों प्रवक्ता जो है उन्होंने अपना पक्ष जो है बहुत ही अच्छे ढंग से रखा है और दोनों को हम अगर समझे तो ये आने वाले समय में एक बदलते हुए दौर को दिखा रहा है। जी नागिन जी, प्रगति जी ने जो बात कही राजीव गांधी जी के समय से जो है महिला सशक्तिकरण को लेकर काम किया गया, क्या जमीनी स्तर पर उस लेवल पे काम हो रहा था, ग्रास रूट लेवल पे महिलाओं को आगे बढ़ाने की वैसी कोशिश हो रही थी जैसी अभी हो रही है? और इसका असर मुझे ऐसा लगता है काफी है और जहां भी उनका नेतृत्व होता है वो एक कुशलतापूर्वक, क्योंकि उनको मुझे लगता है कि जब वो गृह संचालन में जिस तरीके से निपुण रहती हैं, जिस तरीके से प्रबंधन करती हैं, वो बाकी विषयों में भी वो उसी तरीके से बेहतर करने में सक्षम होती है। जी। लेकिन क्या उनको उस तरह का नेतृत्व मिल रहा है? क्योंकि आप महिला कार्यकर्ताओं की एक फौज तो खड़ी कर देते हैं, लेकिन जब चुनाव के वक्त आता है तब जब टिकट देने की बात आती है तब क्या महिलाओं को उतनी प्राथमिकता दी जा रही है? बिल्कुल, यही बात है अब धीरे धीरे समझने की है कि बीजेपी ने वाकई में इन्हें ट्रेंड किया है अपने कार्यकर्ताओं को और समय पड़ने पर उनको आजमाया भी है, उन्हें अवसर भी दिया है। कांग्रेस में ठीक इसके उलट परिस्थितियां अक्सर देखने में आती है कि वहां पर भीड़ तो बन जाती है लेकिन जब अवसर देने की बात आती है तो वो नहीं हो पाती। और अगर ये कार्यक्रम ईमानदारी से चलता है और इसका वाकई में फायदा मिलता है
और राजनीति में अगर उनको आगे बढ़ाया जाता है, उन्हें बेहतर अवसर दिया जाता है, तो फिर एक अच्छा वातावरण मुझे लगता नागिन है जी, बनने क्या इसकी वजह ये है कि कांग्रेस की स्थिति डामाडोल रही है छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक, और क्योंकि ये केंद्र में भी हमको देखने को मिला इस बार कि बीजेपी ने कम महिला नेताओं को टिकट दिए थे, तो क्या ये कह सकते हैं कि जो पार्टी असुरक्षित होती है वो सोचती है कि भाई जो जिता सकता उसी को टिकट दो, बाकी महिला आरक्षण ये सब बाद में देखेंगे? बिल्कुल, ये आप पुराना इतिहास भी देखिएगा कांग्रेस का। कांग्रेस लगातार सत्ता में रही तो उन्होंने अपनी एक आजमाइश जो करके रखी थी कि कुछ लोग जीत पाते हैं, कुछ परिवार का वर्चस्व हो तो अच्छा होता है, और परंपरागत रूप से टिकटें देने की एक जो प्रवृत्ति रही है, अब वो चीजें अब बदलनी चाहिए और वो बदलने की कगार पे नजर आ रही है। ठीक है श्वेता जी, आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आप कह रहे हैं कि महिलाओं को हमने सशक्त किया है। लोकसभा के सांसदों के आंकड़े देखें तो मात्र 74 महिलाएं इस बार चुन के आई हैं, और ये ज़्यादातर राजनीतिक परिवारों से। इसका मतलब ये है कि एक टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं पंचायत चुनाव में, सरपंच पति, जिसे आज तक हम खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि पत्नी है तो सरपंच, लेकिन काम पूरा जो है पति संभाल रहा है। तो ये एक धब्बा है हमारे देश की राजनीति में, और ऐसी राजनीतिक परिवारों से महिलाएं इसलिए चुन के आ रही क्योंकि वो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई, तो जो नेता थे उन्होंने अपनी पत्नी को ही उतार दिया, तो मतलब सीट तो मिल गई इन्हें, ताकत पूरी जो है पति की चल रही है। तो इसे कैसे दूर करेंगे? सबसे बड़ी चुनौती तो यही है आज के समय में। अभिषेक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सरपंच रही, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, पंचायत में मैंने बहुत काम किया है ग्रामीण एरिया में। मैंने देखा है कि जैसा ठीक है, महिलाओं को पंचायत में 33% आरक्षण दे दिया गया, लेकिन धरातल पर उनको शक्तिशाली बनाने के लिए, उनको सच में सबल बनाने के लिए क्या किया कांग्रेस की सरकार ने? एक कागज पे 33% महिला आरक्षण करके दे दिया। आप सच कह रहे हैं, एसपी कहाँ है, सरपंच पति कहाँ है? सबसे पहले ग्रामीण आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, किसी में भी सिग्नेचर कराना, सरपंच पति कहाँ है? ये जो एक अवधारणा बनी थी, ये कब टूटी, कब दूर हुई? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 50% महिला आरक्षण दिया। मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम लोग एमर्जेंट है उसके, हम लोग एमर्ज हुए हैं उस चीज से, तो हम लोगों ने उस चीज को फिजिकली देखा है, प्रैक्टिकली देखा है उस चीज को। अब बात रही, जैसा कि प्रगति जी बोल रही थी, महिलाओं ने उनके जो आंकड़े हैं फेक आंकड़े हैं। मैं बोलती हूँ आप आंकड़े प्रूव कीजिए। महिलाओं ने कांग्रेस पर विश्वास करना बंद कर दिया है। 2018 में जो उन्होंने 36 पॉइंट का अपना घोषणा पत्र जारी किया, शराबबंदी करेंगे, नहीं किया। मध्याह्न भोजन का जो 400 करोड़ का, जो महिलाएं बेचारी अपना घर चलाती थी, मध्याह्न भोजन काम में जाती थी, 2 वक्त की रोटी उनको नसीब होती थी, वो 400 करोड़ का उनका आउटसोर्स कर दिया, दूसरे कंपनी को दे दिया। महिलाओं का बोले कर्ज माफ करेंगे, स्व सहायता समूह का नहीं किया। तो आपने महिलाओं को कहां सशक्त किया? ग्राउंड पे, ग्रास रूट लेवल पे आपने महिलाओं को कहां सशक्त किया? लेकिन श्वेता जी, प्रगति जी ये भी तो आरोप लगा रही है कि आपके पास छत्तीसगढ़ में ज्यादा सीटें आई इस बार, लेकिन उसमें महिलाओं की संख्या कम है, तो नेतृत्व। वो गलत आंकड़े हैं, मुझे बोलने दीजिए। आपने इतना भ्रम फैलाया 2018 से 2023 कि आपकी सरकार चली गई। महतारी वंदन योजना जो आप लोगों ने जन्म दिया था ना महिलाओं को 2018 से 2023 के बीच में, वो महतारी वंदन योजना ने तो मरहम का काम किया है। आज महिलाएं इतनी खुश है, सालाना उनको 12,000 मिलता है, बहुत बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन किसी महिला को मेंटली स्टेबल करने के लिए ये बहुत ही अच्छी रकम है, बहुत ही अच्छी सुविधा है। उनको मॉरल सपोर्ट करने के लिए सरकार ने उनको सुविधा दी है, एक पटल दिया है कि अपने आत्मविश्वास को जागृत कर सके, जो उनका आत्मविश्वास ढह गया था ना 2018 से 2023 के बीच। अब मैं प्रगति जी के आंकड़ों पर आती हूँ। वो कह रही थी कि लोकसभा में उन्हें परसेंटेज ऑफ वोट्स ज्यादा थे। कितने आपको वोट परसेंट ज्यादा मिले 2019 से? क्या आपके पास रिकॉर्ड है? आप बोल रही हैं कि महिला विधायकों की संख्या कांग्रेस में ज्यादा है। मैं बोलती हूँ भाजपा विधायकों की संख्या कांग्रेस में ज्यादा है। आप जरा बताएं प्रगति जी कि कितनी महिला विधायक हैं अभी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रदेश में? मुझे एग्जैक्ट नंबर बताएं तो मैं भाजपा के नंबर बताती हूँ। आप गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रही हैं यहाँ पर बैठकर अनादि टीवी में। आप प्लीज ऐसा भ्रमित मत कीजिए। आपकी पार्टी ने भी महिलाओं को भ्रमित किया और आप सभी दर्शकों को भ्रमित कर रही है। कृपा करके ऐसा मत कीजिए। ठीक है प्रगति जी, जवाब दीजिए। आपके आंकड़ों को फर्जी भ्रम फैलाने का ठेका तो भारतीय जनता पार्टी का है श्वेता जी। भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया, इसलिए भ्रम हम फैला नहीं पाए और जुमला बंधन योजना के नाम पर आपने अपनी सरकार बना ली। दूसरी चीज,
महिलाएं, हमारी विधायक जो महिलाएं हैं आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, आज से नहीं, आप उठा लीजिए जब से छत्तीसगढ़ बना है, अभी सबसे ज्यादा कितनी कांग्रेस की महिलाएं हैं? आप बताइए भाजपा की कितनी महिलाएं? दूसरी बात आप कह रही है शराबबंदी की, मैं तो बोल रही हूँ कि भाजपा की 18 तो आप शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे? क्यों आपके नेता, आपके कार्यकर्ता मजबूर है चखना सेंटर और शराबबंदी कराने के लिए? ठीक है, आपने पिछले 9 महीने में शराबबंदी क्यों नहीं की? आप महिला हितों की बात कर रही हैं, आपने शराबबंदी क्यों नहीं की? दूसरी बात, आप पंचायती करके घर रही हैं, इसकी व्यवस्था के कारण आप सरपंच नहीं, ठीक है, एक एक करके बोलिए प्रगति जी। की। जो सवाल श्वेता जी ने पूछा मैं जो उस पर आप जवाब दीजिए कि दो चीजें हैं, एक जो बीजेपी सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के लिए खासकर जो योजना है वो, और दूसरा जो एक बड़ा कंफर्टिंग फैक्टर है प्रो हिंदू पार्टी का, तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराता है। इसको कैसे काउंटर करेगी कांग्रेस? देखिए महिलाएं कितनी सुरक्षित है पिछले 9 महीने में। अभिषेक जी आंकड़े उठाइए, इंडियन क्राइम ब्यूरो के हिसाब से आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ महिलाओं के रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। आप उठा के देख लीजिए कितना छत्तीसगढ़ में क्राइम बढ़ रहा है, आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार, अत्याचार बढ़ रहे हैं। किसकी सरकार है यहाँ? कौन है उसका जिम्मेदार? ये अनादि टीवी पर बैठकर झूठ ये बोल रही है, झूठ की फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी चला रही है और ये कांग्रेस पर दोष मढ़ रही है। आप खुद देखिए, आप भी एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानने जा रहे हैं अभिषेक जी। आप खुद बताइए कि पिछले 9 महीने बनाम 5 साल ले लीजिए, 9 महीने में सुबह महिला निकलती है वॉक करने के लिए, आपने नेगेटिव फैक्टर गिना दिए बीजेपी के, कांग्रेस के लिए। ठीक है, ये तो विष्णुदेव साय जी का, ठीक है, आपने नेगेटिव फैक्टर गिना दिए बीजेपी के, मैं समझ गया। पॉजिटिव फैक्टर क्या है जिसकी वजह से महिलाएं आपके साथ जुड़ेंगी? महिलाएं, बिल्कुल महिलाओं को जब तुलना किया महिला ने कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल को मिलाकर, तो महिलाओं को अब ये समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी झूठ नहीं बोलती, कांग्रेस पार्टी अफवाह नहीं फैलाती। और अब महिलाएं कितनी, अभी हमने जो छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की है उसमें हमको 126 किलोमीटर की यात्रा जो हमने गिरौदपुरी से चल के हम रायपुर तक आए, उसमें ग्रामीण महिलाएं, आप खोलिए दीपक बैद जी का फेसबुक का पेज और उसमें देखिए कितनी संख्या में महिलाएं आई। आप उससे लोहारीडीह की परिवारजन, जो साहू बेटा जो मरा है उसके परिवारजन हमारे साथ आकर भोजन के दीपक बैद जी के साथ आकर समस्याएं सुनाई। सिर्फ लोहारीडीह नहीं, समय सीमित है, मैं नागेंद्र जी से इस पर जवाब चाहूंगा। 1 लाख से ज्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ी, हमको अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वे ग्रामीण जन तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। समय सीमित है प्रगति जी। नागेंद्र जी आपसे जवाब चाहता हूं इस पे, क्योंकि हमेशा इससे ये कहा जाता रहा पॉलिटिक्स इज अ बैड प्रोफेशन, एक बड़ी चुनौती रही, लेकिन महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं वहां स्थिति ठीक हो रही है। कहां पर देखते हैं आप कांग्रेस को कि कांग्रेस के लिए प्लस फैक्टर क्या है? क्योंकि बीजेपी के लिए है, प्रो हिंदू पार्टी है, उनकी जो योजनाएं हैं महिलाओं से जुड़ी हुई वुमेन सेंट्रिक योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। कांग्रेस के लिए कोई प्लस फैक्टर आपको नजर आता है इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से राजनीतिक दल जो है महिलाओं की चेतना को जगा के उनसे जोड़ रहे हैं, सिर्फ महिलाओं को झंडा पकड़ने तक के या बिल्कुल उनको एक भीड़ की तरह इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से जब तक के उठा नहीं जाएगा और महिलाओं वर्ग में ना बांट के कि ये संपन्न है, उच्च वर्ग से हैं, इन्हें सत्ता में भागीदारी का अवसर दिया जाए और जमीन में नीचे स्तर पे अगर कोई काम कर रहा है तो उसे अयोग्य मान लिया जाएगा। जी नागिन जी, लगता है आपका ऑडियो चले गया है, मैं आप चाहूंगा अब इस चर्चा को यहीं पे रोकना पड़ेगा, वैसे भी अब समय इजाजत नहीं देता। तो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए तमाम राजनीतिक दल पूरा जोर लगा रहे हैं और इंदिरा फेलोशिप के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी यही करने का प्रयास कर रही है कि जिस तरह से तेजी से महिलाओं से जुड़ी योजनाएं बढ़ी, वैसे वैसे तेजी से हम देख रहे हैं कि राजनीति में महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ रही है और जाहिर तौर पर राजनीतिक दल इसी का फायदा लेने का प्रयास कर रहे हैं। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।